हजरत सुलेमान यम एक मर्तबा झील के किनारे बैठे थे। वह फितरत के हुस्न में महव थे और अल्लाह की तख्लीकात की अजमत को देखकर उसकी हम्द कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो मुंह में गंदुम का दाना लिए आहिस्ता आहिस्ता पानी के करीब जा रही थी। जैसे ही वह किनारे पर पहुंची, एक कछुआ बाहर निकला। उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसमें दाखिल हो गई। कछुआ फौरन पानी में गायब हो गया। कुछ देर बाद कछुआ दोबारा पानी से बाहर आया, मुंह खोला और चींटी बाहर निकल आई, मगर इस बार उसके मुंह में दाना नहीं था। हजरत सुलेमान ये मंजर देखकर हैरान हुए और चींटी से पूछा कि यह क्या माजरा है। चींटी ने जवाब दिया, झील के नीचे एक चट्टान है और उसके नीचे एक अंधी चींटी रहती है। अल्लाह ने उसे वहां पैदा किया है, लेकिन चूंकि वह अंधी है इसलिए हरकत नहीं कर सकती। अल्लाह ने मुझे उसका रिज़्क पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया है और कछुआ मेरा मददगार है। मैं रोजाना यही काम करती हूँ। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने एक खास दुआ की बदौलत अजीम बादशाहत बख्शी थी। उन्हें फितरत, जिन्नात, शयातीन और परिंदों पर काबू हासिल था। अल्लाह ने उन्हें मखलूकात की जबानों का इल्म भी दिया था, इसीलिए वह चींटी की बातें समझ सके। यहां गौर करने की बात यह है कि अगर अल्लाह एक ऐसी चींटी का रिज़्क नहीं भूलता जो एक पत्थर के नीचे समुंदर की तह में रहती है, तो इंसान जो सबसे अफजल मखलूक है क्यों अपनी रोजी के बारे में शक करे। एक और मौके पर जब हजरत सुलेमान अपनी फौज के साथ गुजर रहे थे तो वो चींटियों की वादी से पहुंचे। ये वादी कीमती धातों और जवाहरात से भरी थी और अल्लाह ने इसे बड़ी बड़ी चींटियों से महफूज कर रखा था। जब चींटियों के सरदार ने सुलेमान की शानदार फौज को आते देखा तो अपनी कौम को खबरदार किया कि फौरन अपने बिलों में दाखिल हो जाओ ताकि तुम कुछ ले ना जाओ। हजरत सुलेमान ये सुनकर मुस्कराए और अपनी फौज को हुक्म दिया कि रुक जाओ और एहतियात से गुजरना ताकि चींटियों को नुकसान ना पहुंचे। फिर इन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बना और मुझे नेक अमल की तौफीक दे और अपने नेक बंदों में शामिल कर। हजरत सुलेमान ने चींटी के सरदार से फरमाया, मेरी फौज तो हवा में चलती है, तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और कभी नाइंसाफी नहीं करूंगा? चींटी के सरदार ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी कौम को इसलिए खबरदार किया था ताकि वो आपकी फौज की शान व शौकत देखकर अल्लाह को भूल ना जाएं और दुनियावी चमक दमक में ना खो जाएं। ये जाहिर करता है कि सबसे छोटी मखलूक भी हिकमत और शऊर रखती है, और ये सबक देती है कि इंसानों को हुक्मरानों की शान व शौकत से मरूब होकर अल्लाह की अजमत को फरामोश नहीं करना चाहिए। हजरत सुलेमान की दुआ उनकी आजिज़ी को जाहिर करती है। वो अपनी ताकत और दौलत को दूसरों की भलाई और नेकी के लिए इस्तेमाल करते थे। नहज अल-बलागा में हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह की मखलूक पर गौर करना चाहिए। अब चींटी की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, ये छोटा सा जानदार भी अपनी रोजी कमाता है, दाने जमा करता है और अल्लाह उसकी परवरिश करता है, चाहे वो पत्थरों के नीचे ही क्यों ना हो। ये सब अल्लाह की कुदरत और हिकमत की निशानियां हैं कि छोटी से छोटी मखलूक भी इसके निजाम से महरूम नहीं।